सफलता के लिए ये जरूरी नहीं है कि व्यक्ति जन्म से ही प्रतिभावान हो। बाद में भी कई ऐसे गुण पैदा हो सकते हैं व्यक्ति में जिससे उसकी प्रतिभा फूटेगी और वो अपने क्षेत्र में अव्वल साबित होगा। सफलता कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन में प्राप्त की जा सके और ऐसी भी नहीं है जिसमें उम्र चली जाए। जरूरी ये है कि सफल होने के लिए जो गुण चाहिए व्यक्ति में हैं या नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जन्मजात मेधावी होना सफल होने के लिए जरूरी नहीं है। एक 22 साल का नौजवान स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद भारतीय सेना की प्रथम ब्राह्मण रेजिमेंट में सिपाही के रूप में भर्ती होता है। खेल में उसकी रुचि नहीं थी और यूं कहिए कि गांव में जो कबड्डी और गिल्ली डंडा का खेल खेला जाता था वह सिर्फ वही खेलता था। सेना में भर्ती होने के बाद उसकी मुलाकात एक ऐसे खिलाड़ी से हुई जो भारतीय सेना में हॉकी के छोटे मोटे कोच और अच्छे खिलाड़ी थे। उनका नाम था सूबेदार मेजर बल्ले तिवारी। नमस्कार मित्रों, मैं हूं अखिलेश अरुण और आज बात कर रहा हूं सफलता कैसे मिले। और आज मैं बात करूंगा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद पर। ध्यानचंद में वैसे तो खिलाड़ी के कोई गुण नहीं थे, लेकिन जब सूबेदार मेजर बल्ले तिवारी से उनकी मुलाकात हुई तो बल्ले तिवारी ने उनमें एक अच्छे खिलाड़ी के गुण देखे और उन्होंने कहा कि तुम हॉकी सीखो, खेलो और इसमें अव्वल करोगे। थोड़े समय के लिए तो ध्यानचंद को भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्हें यकीन हुआ। उन्होंने अपने आप पे यकीन किया, भरोसा किया और कोचिंग लेने लगे और देखते ही देखते वे हॉकी के तमाम गुर सीखने लगे। सूबेदार मेजर बल्ले तिवारी ने ध्यानचंद को हॉकी के तमाम गुर सिखाए और उन्हें सेंटर फॉरवर्ड का खिलाड़ी बना दिया। 1928 के ओलंपिक में जो एम्स्टर्डम में हुआ, भारतीय टीम ने हॉलैंड को 3-0 से हरा दिया। इसमें 2 गोल मेजर ध्यानचंद ने किए। यह पहली दफा था जब भारत ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता और यहीं से मेजर ध्यानचंद के गोल करने की शुरुआत हुई और ध्यानचंद ने अपने पूरे करियर में 1000 से अधिक गोल दागे, जिसमें से 400 से अधिक गोल उनके अंतरराष्ट्रीय मैचों में हैं, जो कि एक बहुत बड़े खिलाड़ी के लिए उससे भी बड़ा मील का पत्थर है। इसके बाद 1932 में लॉस एंजल्स में हॉकी का विश्व कप मुकाबला हुआ। यह भी ओलंपिक था और इसमें भारतीय टीम ने अमेरिका को 24-1 से हराया। अमेरिका के अखबारों में यह लिखा गया कि भारतीय टीम के तूफान ने अमेरिका के खिलाड़ियों को रौंद दिया और इसमें करिश्माई खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का विशेष रोल था। 1932 के ओलंपिक में भारतीय टीम ने कुल 262 गोल दागे, जिसमें से
101 गोल सिर्फ मेजर ध्यानचंद के थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेजर ध्यानचंद किस तरह के खिलाड़ी थे। मित्रों, मैं ये बताना चाहता हूं कि खिलाड़ी तो बहुत होते हैं जो प्रतिस्पर्धा में उतरते हैं, प्रदर्शन अच्छा करते हैं, उनका नाम होता है। लेकिन मेजर ध्यानचंद एक ऐसे खिलाड़ी थे जिन पे प्रतिद्वंदी टीम के खिलाड़ी भी फख्र करते थे। कई बार तो वो किस तरह से गोल करते थे इसी पर उनका ध्यान रहता था और वे गोल रक्षण नहीं कर पाते थे। यह उनका करिश्मा था। और कहते हैं कि मेजर ध्यानचंद की हॉकी स्टिक से बॉल छिटकती ही नहीं थी। कई बार तो उनकी हॉकी स्टिक को तोड़कर देखा गया, कहीं उसमें चुंबक तो नहीं है। कई बार उसमें गोंद होने के आरोप लगाए गए और उसकी भी जांच की गई, लेकिन कुछ भी नहीं था। ये तो करिश्माई हॉकी खिलाड़ी के स्टिक का जादू था। ये उसके कलाई का करिश्मा था जो बॉल स्टिक से मानो चिपके रहती। इसके बाद 1936 का ओलंपिक ये बर्लिन में हुआ और मेजर ध्यानचंद इस भारतीय टीम में कैप्टन थे। मेजर ध्यानचंद को उम्मीद नहीं थी कि वे भारतीय टीम के कैप्टन बनेंगे, लेकिन जब वो बने उन्हें काफी खुशी हुई और उन्होंने अपने मन में ठाना कि पिछली 2 ओलंपिक में तो भारत विजयी हुआ ही है, इसमें भी भारत की विजय निश्चित है। और मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि जर्मनी को उन्होंने 8-1 से हराया। बर्लिन ओलंपिक खेल के विषय में मैं ये बता दूं कि हॉकी का ये मैच जर्मनी के साथ दरअसल 14 अगस्त को होना था, लेकिन किसी तरह मौसम खराब होने के चलते उस दिन खेल नहीं हो सका और वो 15 अगस्त को कोच ने उन्हें कहा कि देखो, भारत की अस्मिता का ख्याल करना और ये मैच हमें जीतना ही है। और ये मैच 14 अगस्त को टलने के बाद 15 अगस्त को हुआ। किसी को क्या मालूम कि यही दिन भारत का स्वतंत्रता दिवस होगा। और मित्रों, वो मैच हम जीत गए और इस तरह से भारत ने तीसरे ओलंपिक में भी स्वर्ण पदक प्राप्त किया और इसमें मुख्य भूमिका मेजर ध्यानचंद की थी। कहते हैं कि बर्लिन के ओलंपिक खेलों में हिटलर भी एक दर्शक थे और जब उन्होंने मेजर ध्यानचंद का खेल देखा तो उन्होंने उनकी स्टिक बदलवा दी। स्टिक बदलवाने के बाद भी जब उनका प्रदर्शन वैसा ही था तो वो आश्चर्यचकित हो और यहां तक कहते हैं कि जर्मनी की तरफ से खेलने के लिए ध्यानचंद को खुला ऑफर मिला, लेकिन ध्यानचंद कहाँ लुभने वाले थे। वे तो सच्चे भारतीय थे और उन्होंने भारत के साथ अपनी खेल जारी रखी। मेजर ध्यानचंद के वैसे तो बहुत से फैन थे, लेकिन क्रिकेट खिलाड़ी डॉन ब्रैडमैन और फुटबॉल खिलाड़ी पेले भी उनके बहुत कायल थे और उनके खेल पसंद करते थे। ब्रैडमैन तो कहा करते थे कि जितने गोल करते हैं ध्यानचंद, वो तो एक क्रिकेटर का स्कोर हो सकता है। आप इसी से अंदाजा लगा लें कि एक विश्वविख्यात क्रिकेट खिलाड़ी एक हॉकी खिलाड़ी पर किस तरह की टिप्पणी कर रहा है और क्या वो आज हमारे लिए फख्र की बात नहीं है। मित्रों, मैं ये बताना चाहता हूं कि मेजर ध्यानचंद में क्या ऐसे गुण थे जिसकी बदौलत वो हॉकी में शिखर के खिलाड़ी बने। सबसे पहले तो उनमें संकल्प था। वो जन्मजात खिलाड़ी नहीं थे, उनमें कुछ ऐसे गुण नहीं थे जो बाल्यकाल से थे, लेकिन उन्होंने जब एक बार संकल्प लिया कि हॉकी खेलना है और बेहतर खेलना है, तो ये संकल्प उनका आखिरी दिन तक कायम रहा। मैं ये कहता हूं कि सफल होने के लिए
व्यक्ति को संकल्प लेना पड़ता है, और वो पक्का संकल्प, ऐसा नहीं कि बीच में उसके इरादे बदल जाए। वो संकल्प ही क्या जो बीच में लड़खड़ा जाए। संकल्प के साथ डेडिकेशन बहुत बड़ी चीज है। बिना डेडिकेशन के संकल्प अधूरा रह सकता है। संकल्प एक दिन लेता है व्यक्ति, लेकिन डेडिकेशन चलते रहता है, अहर्निश चलता है। नींद में भी वो डेडिकेशन कायम रहता है, और तभी सफलता की सीढ़ी चल के कदम तले आती। डेडिकेशन के बाद प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें आलस्य सबसे बड़ी बाधा है। डेडिकेशन भी है, लेकिन आलस्य आपको रोकेगा। लेकिन संकल्प और डेडिकेशन के बाद अगर प्रैक्टिस है, आप पीछे मुड़कर नहीं देखें। इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है, निरंतर अभ्यास जरूरी है। वो कहते भी हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। बिना प्रैक्टिस के आप सफल नहीं हो सकते हैं, किसी काम में निपुण नहीं हो सकते हैं। काम की जानकारी हो सकती है, लेकिन उस काम में आपके जो लक्ष्य हैं वो पूरे नहीं होंगे। इसलिए अभ्यास सबसे जरूरी है। मित्रों, जब व्यक्ति अभ्यास करता है तो कई तरह की बाधाएं आती हैं, और इन बाधाओं से टकराना यही संघर्ष है। संघर्ष अपने मन के अंदर का होता है और बाहरी दुनिया का होता है। अंदर का संघर्ष, जैसे कि मैंने कहा कि एक जो आलस्य है वो भी है, और बाहर का तमाम ऐसी टीका टिप्पणियां होती रहती हैं। कई बार आप किसी काम के समय आपको भोजन अच्छा नहीं मिल सकता है, कई बार आपकी तबीयत थोड़ी बहुत ढीली हो सकती है, छोटे मोटे हादसे के शिकार हो सकते हैं। लेकिन ये सब छोटी मोटी बाधाएं हैं। इनसे टकरा कर जो आगे बढ़ता है उसी को सफल व्यक्ति कहा जाता है, और ये हर सफल व्यक्ति के जीवन में होता है। इसलिए आपको यदि सफल बनना है जीवन में, तो आप ये 4 चीज बखूबी अपने ध्यान में रखिए। और ये 4 चीज है रिजोल्यूशन, डेडिकेशन, प्रैक्टिस एंड स्ट्रगल। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा, और आपकी डिमांड पर हम नई वीडियो के साथ फिर आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।